हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि कंसेंट्रिक्स कंपनी में निकली हुई है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंसेंट्रिक्स कंपनी के साथ काम करने के लिए। और आपकी जो जॉब पोजीशन रहने वाली है वो जॉब पोजीशन आपकी रहेगी रिप्रेजेंटेटिव की जॉब पोजीशन रहेगी। इट मीन्स यू हैव टू रिप्रेजेंट, मतलब रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपका काम रहेगा। रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको चीज़ों में। मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं, आपके सब चीज़ें समझ में आ जाएगी अगर आप आगे वीडियो देखते हैं तो। और लोकेशन है, कंपनी की तरफ से लोकेशन मेंशन करेगी, पुणे महाराष्ट्र की लोकेशन है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो आपको पुणे महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है। ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं है कि बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई पर्टिकुलर डिग्री मेंशन करी गई, बट यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और एक और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है अंडर ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि आप कॉलेज पहुँच गए। अंडर ग्रेजुएट इट मीन्स यू आर नॉट ग्रेजुएटेड प्रॉपरली, आप प्रॉपर तरीके से ग्रेजुएट नहीं हो। मे बी शायद आपका थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, जो कुछ भी ईयर है आपका वो चल रहा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी के साथ काम करने के लिए। तो इसी जॉब वैकेंसी का मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं, तो आई होप सो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। ठीक है। और इसमें कोई भी कंपनी की तरफ से चार्जेस नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, ना कोई आपसे पैसे लेगा, कुछ भी नहीं है। सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अकाउंट क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई है कैसे क्या करना, तो आप समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग कंसेंट्रिक्स कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। और ये ऑन साइट वैकेंसी है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंसेंट्रिक्स कंपनी के साथ काम करने के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं जॉब पोजीशन की। जॉब पोजीशन इसमें लिखी है रिप्रेजेंटेटिव ऑपरेशंस की आपकी जॉब पोजीशन है। ये लोकेशन है आपकी पुणे महाराष्ट्र की लोकेशन है। ठीक है। और यहाँ पे जॉब आईडी भी अलग से मेंशन करी गई है, R13671770, ये जॉब आईडी यहाँ पे मेंशन है। और ये जो पोस्ट करी गई है कंपनी की तरफ से 21/4/2023 को 21/4/2023 को पोस्ट करी गई है। मतलब पुरानी वैकेंसी है, बट लेकिन अभी तक वैलिड है क्योंकि यहाँ पे शो हो रही है कंपनी की वेबसाइट पे। अगर फुल हो जाती तो कंपनी की वेबसाइट पे शो नहीं होती। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव ऑपरेशंस में क्या लिखा हुआ है, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है द रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर सर्विस टेक्निकल सपोर्ट पोजीशन इंटरफेस विथ कस्टमर वाया इनबाउंड आउटबाउंड कॉल ईमेल चैट और थ्रू द इंटरनेट डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली अपने को यहाँ पे क्या होना, कस्टमर केयर से रिलेटेड आपका इसमें काम रहेगा। रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर सर्विस टेक्निकल सपोर्ट आपको एक तरीके से देना पड़ेगा कस्टमर्स को। वाया कॉल के थ्रू दे सकते हैं, ईमेल के थ्रू दे सकते हो, चैट्स के थ्रू दे सकते हैं, और थ्रू दी इंटरनेट डिपेंड अपॉन दी क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके इस हिसाब से। ठीक है। दिस पोजीशन प्रोवाइड कस्टमर सर्विस सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट एंड रिजोल्यूशन ऑफ रूटीन प्रॉब्लम रिगार्डिंग क्लाइंट प्रोडक्ट और सर्विस। ये जो पोजीशन है वो एक तरीके से कस्टमर सर्विस सपोर्ट से रिलेट करती है, टेक्निकल सपोर्ट से रिलेट करती है, और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना रूटीन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग दी क्लाइंट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर कहीं कोई क्लाइंट्स को फेस करता कोई इश्यूज वगैरह, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट देना है। ठीक है। एक्सपीरियंस में यहाँ पे लिखा है फ्रेशर और एनी एक्सपीरियंस, मतलब ये फ्रेशर जॉब वैकेंसी है, यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी एक्सपीरियंस। एनी एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। मतलब जिसके पास 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकता है, और जिसके पास 0 ईयर का एक्सपीरियंस है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्रेशर जॉब वैकेंसी फ्रेशर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, तो क्लेरिफाई कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, प्रो फॉर अंडरस्टैंडिंग, यूज डिसीजन सपोर्ट टूल्स रिसोर्सेज टू अप्रोप्रिएटली प्रोवाइड रिजोल्यूशंस टू दी
कस्टमर मतलब जैसे क्लेरिफाई करना अपने को कस्टमर रिक्वायरमेंट, मतलब पहले अपने को पता होनी चाहिए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कस्टमर अपने से चाहता क्या है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग और डीप नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। तभी आप कस्टमर को उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, मतलब कस्टमर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड उनको रिजोल्यूशन बता पाओगे और उनकी सारी समस्या सॉल्व कर पाओगे। बेसिक बेसिक, ठीक है। लिसन अटेंटिवली to customer need, concern, demonstrate empathy while maximizing opportunity to build a rapport with the customer। मतलब listen attentively to the customer need, सबसे पहले कस्टमर की नीड को समझना है, कस्टमर आपसे क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है, वो सारी चीज़ें बेसिकली आपको वो समझना है। वो सब चीज़ें जैसे ही आपके समझ में आ जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी जो प्रॉब्लम है, कस्टमर जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो इश्यूज फेस कर रहा है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो पहली बात तो कस्टमर को अच्छे से सुनना है, समझना है सारी चीज़ें, ठीक है। ग्रीट कस्टमर इन द courteous, फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल मैनर यूजिंग एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, कस्टमर को इज्जत से बात करनी है, ग्रीट करना है एक तरीके से, उसकी प्रॉब्लम को समझना है फ्रेंडली मैनर और प्रोफेशनल मैनर में, यूजिंग एग्रीड अपॉन द प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि अपन कस्टमर से किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, एकदम लहजे में इज्जत से तमीज से बात करनी है, बढ़िया तरीके से, ठीक है। मेंटेन बेसिक नॉलेज ऑफ क्लाइंट, प्रोडक्ट और सर्विस। देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको प्रोडक्ट के बारे में और सर्विसेज के बारे में, ठीक है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में तो आप कैसे कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, कैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है अगर आप कोई भी कंपनी में हो, बिजनेस में हो, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्लाइंट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर क्लाइंट या कस्टमर आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है तो आपके पास दोबारा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए आपकी चीज़ों से। प्रिपेयर कंप्लीट एक्यूरेट वर्किंग इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएटली नोटिंग अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिजनेस परफॉर्मेंस। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा नई नई एक्टिविटीज़ में जिससे इम्प्रूव हो कस्टमर सेटिस्फैक्शन और बिजनेस परफॉर्मेंस। तो नई नई एक्टिविटीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करना, कैसे क्या ये वो वगैरह। ऑफर एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विसेज, आपको एक तरीके से एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। ट्रैक डॉक्यूमेंट और रिट्रीव इंफॉर्मेशन इन कॉल ट्रैकिंग डाटाबेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पॉन्ड टू कस्टमर क्वेरीज बाय रेफरिंग देम टू पब्लिश मटेरियल, सेकेंडरी सोर्स और मोर सीनियर स्टाफ। तो जो इस कस्टमर की आपको क्वेरीज को सॉल्व करना है, कुल मिला के बात ये है। In case you are selected from a content moderate role, please note that the nature of job will include assessing explicit content that include text, picture, video, etc. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कैंडिडेट की प्रोफाइल देख लो। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन में वेरी बेसिस दी जॉब रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सारा रियल है एक तरीके से, ठीक है। आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, पीसी नॉलेज, कंप्यूटर नेविगेशन स्किल्स, एबिलिटी टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट बोथ रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। डिपेंडेबल विथ स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, ये हो गया। टॉलरेंस फॉर रिपीटिव वर्क, एबिलिटी टू, ये सब चीज़ें सब कर लेंगे, ठीक है। एबिलिटी टू रोटेट शिफ्ट एज नीडेड, रोटेशनल शिफ्ट हो सकती है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे काम करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। लोकेशन पुणे की है। अब अप्लाई वाला ऑप्शन कहाँ गया लोकेशन में, तो ठीक है, ये सिंपली अप्लाई वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे अपने को बस सिर्फ क्लिक करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही रहेगा, ईमेल आईडी पासवर्ड का ही बोलेंगे कि पहले। अच्छा वाह, मतलब यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड का नहीं बोला, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, माई इन्फॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन, क्वेश्चन, नेक्स्ट। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, आप लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं आप, इंडीड के थ्रू कर सकते हो और एक दो और हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपलोड रिज्यूम करना है, रिज्यूम को अपलोड करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन लिख दो, कंट्री, फर्स्ट नेम लिखो, लास्ट नेम लिखो, एड्रेस, सेकंड एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर,
ठीक है, येस नो पे क्लिक कर देना, बाय चेकिंग ये रिसीव करना मैसेज वगैरह, येस पे क्लिक कर देना। बाय चेकिंग दिस आई होप टू रिसीव द ऑपरेशन, येस पे क्लिक कर देना और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना, तो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।